हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये पैटर्न बनाना बहुत ही इजी है। ये इस पैटर्न की फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। कोई भी बिगिनर इसे इजीली बना सकता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए फ्रेंड्स मल्टीपल ऑफ 7 + 2 के स्टिचेस हम डालते हैं। मीन्स 7 के मल्टीपल के फंदे होंगे और 2 फंदे हम एक्स्ट्रा डालेंगे। ये टोटल 8 रोज़ रिपीट निटिंग पैटर्न है। 8 रोज़ में हमारा ये निटिंग पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। ये निटिंग पैटर्न फ्रेंड्स आप कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स में ये बहुत अच्छा लगता है। आप टेबल क्लॉथ्स में डाल सकते हैं, कुशन कवर्स में डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी बनने वाला पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, सैम्पल के लिए मैंने अपनी सिलाइयों पे कास्ट ऑन किए हैं 51 स्टिचेस। ठीक है फ्रेंड्स, 51 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद मैंने एक सीधे एक उल्टे का थोड़ा सा बॉर्डर नेट कर लिया है। बॉर्डर नेट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम आगे हैं फ्रंट साइड रो नंबर 1 में। टोटल 8 रोज रिपीट पैटर्न है हमारा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रो नंबर 1 से। रो नंबर 1 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी। ठीक है, पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे में सीधे बनाऊँगी। ठीक है, अभी 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे से, इस एक फंदे से मैं टोटल 3 फंदे बनाऊंगी। कैसे बनाएंगे, एक बार नेट किया 1, देन यार्न ओवर किया 2, देन अगेन इसको नेट किया और ड्रॉप कर दिया। तो पहला स्लिप था, फिर 2 फंदे हमने नेट किए थे, अब एक से हमने 3 फंदे बना लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेक 3 फ्रॉम 1 स्टिच, ये रिमेंबर रखना आपने। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे सॉरी, उसके बाद हम अगले फंदे को स्लिप करेंगे। इसे हम इस तरह स्लिप करके दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। ठीक है, अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। हो गए 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रिपीट पैटर्न। तो रिपीट पैटर्न, पहले फंदे स्लिप स्टिच को छोड़ के ये 7 फंदे हम अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। तो हमारे 7 फंदे क्या थे, 2 फंदे हम नेट करेंगे, एक से हमने 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 एंड 3। 3 फंदे बनाने के बाद हम अगले फंदे को स्लिप करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन रिपीट पैटर्न एक और बार आपको बताती हूँ। 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने। एक फंदे को हम 3 बार नेट करेंगे, नेट एक बार करेंगे, एक बार यार्न ओवर, अगेन नेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे और फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यही चीज़ हमने रिपीट करते हुए फ्रेंड्स इस रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 है। रो की एंड में आगे हैं फ्रेंड्स, हमने ये स्लिप किया है। स्लिप करने के बाद हमारे 3 फंदे सीधे थे। ये पूरा हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। एज स्टिच है, इसे हम नेट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं बैक रो में। बैक रो नंबर 2। तो हम बैक रो में क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। बैक रो में फ्रेंड्स आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, आप ध्यान से देखेंगे, जो फंदे पर्ल हैं उन सबको हम पर्ल ही करेंगे। ठीक है, और जो हमने एक से, और जो स्लिप वाला फंदा है, रुके मैं बनाती हूँ, बुनती हूँ तभी पता चलेगा। एक फंदा उल्टा, ये देखिए उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे। अब ये वो फंदा है जो हमने स्लिप किया था, फ्रंट में हमारा स्लिप हुआ था, तो इसे भी हम उल्टा बनाएंगे। उल्टा बना लिया। अब फ्रेंड्स, ये वो 3 फंदे हैं जो हमने एक फंदे से 3 बनाए थे, नेट, यार्न ओवर और नेट। अब हम इन तीनों फंदों को क्या है, स्लिप करके दूसरी सिलाई पे शिफ्ट कर लेंगे, इन्हें हम बुनेंगे नहीं। ठीक है, देन अगेन रेस्ट जितने भी फंदे हैं फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग हमारा जो स्लिप वाला फंदा है, उसे भी हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए स्लिप वाला फंदा, इसे भी हमने उल्टा बनाया। और जो 3 फंदे हैं इन्हें हम एज इट इज स्लिप कर लेंगे। तो हमारे बैक रो में क्या होगा, सभी फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, सिर्फ जो हमारे 3 एक साथ फंदे हैं उन्हें हमने स्लिप करके दूसरी सिलाई पे ले लेना है। यही हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 2 है और बैक रो है। ठीक है फ्रेंड्स,
जो भी हमारे फंदे हैं वो सभी उल्टे बनाएंगे और 3 फंदे जो हमारे इकट्ठे हैं उन्हें हम उन तीनों को हम एक साथ दूसरी सिलाई पे शिफ्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को रिपीट करते हुए हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदे पर्ल और जो 3 हैं हमने एज इट इज़ दूसरी सिलाई पे शिफ्ट कर लेने हैं। बस आपको ध्यान रखना है हमारे वो 3 वाले फंदे कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हेड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 2 फिनिश हो गई है। अब हम आगे हैं फ्रंट साइड रो नंबर 3 में। रो नंबर 3 में पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब फ्रेंड्स हमने ट्विस्ट देना है इस रो में। ट्विस्ट कैसे देना है फ्रेंड्स, ये 3 फंदे आप देख रहे हैं, ये 2 नेट किए थे हमने, अगले ये 1 2 एंड 3। ये 3 फंदे जो हैं फ्रेंड्स इन्हें हमने, इन तीनों फंदों को फ्रेंड्स हमने पहले आगे लाना है, फॉरवर्ड टर्न करना है और जो अगले 2 फंदे हैं इन्हें पीछे से ऐसे ले जाना है और इन तीनों को यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 फंदे हमारे आगे चले गए और ये 2 फंदे यहाँ आगे। अब इन तीनों फंदों को फ्रेंड्स हमने नेट वाइज नेट 3 टुगेदर कर देना है। तीनों फंदों को एक साथ हमने सीधा बुन देना है और फिर आगे के ये 2 फंदे हैं इन दोनों को भी सीधा बुन देना है। अब ये वो फंदा है फ्रेंड्स जो हमने स्लिप किया था, तो हम इसे स्लिप ही करेंगे। ठीक है, देन अगेन 3 फंदे सीधे, 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, पैटर्न एक बार कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिर से ट्विस्ट वाले उस पर आगे हैं, तो ये हमारे 3 फंदे हैं। ये देखिए ये ओवरलैप्ड होते हैं तो ध्यान रखना आपने। 1 2 एंड 3 ये 3 फंदे हैं और ये 2 फंदे हैं, तो 2 को हमने इधर ले जाना और 3 को इधर लाना है। ठीक है, तो पहले इन तीनों को हम फ्रंट से आगे लाएंगे और इन दोनों को बैक से पीछे ले जाएंगे। ठीक, फिर इन तीनों फंदों को हम नेट 3 टुगेदर कर देंगे। तीनों फंदों को एक साथ फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे, अगले 2 फंदे हमारे सीधे और ये जो हमने स्लिप किया है वो फंदा इस रो में भी स्लिप होगा। ठीक है, आगे 3 फंदे हमारे सीधे। तो ये हम अपने पैटर्न को 2 बार बना चुके हैं। एक बार और मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए अगेन ट्विस्ट वाला आ गया। 3 फंदे हैं, इन्हें हम फ्रंट में लाएंगे और 2 फंदों को उधर ले जाएंगे। तो पहले इन तीनों को मैं फ्रंट साइड से आगे लाती हूँ और इन दोनों को बैक साइड ले जाऊंगी। देन इन तीनों फंदों को हमने फ्रंट लूप से एक साथ सीधा बुन देना है और अगले 2 फंदे हमने नेट करने हैं जैसे हम नेट करते हैं। अगला फंदा स्लिप है, उसे हम स्लिप करेंगे, देन नेट 3। ये देखिए 3 बार हमने पैटर्न रिपीट किया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अगेन ट्विस्ट एक बार और देख लीजिए। 3 फंदों को हम फ्रंट पे लाएंगे और 2 फंदों को हम बैक पे ले जाएंगे इस तरह, और फिर तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। ठीक है, और फिर अगले 2 फंदे सीधे, अगला स्लिप और फिर नेट 3, 1 2 एंड 3। तो इसी तरह हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए रो नंबर 3 हमारी फिनिश हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 बार हमारा पैटर्न आया है। अब हम आगे हैं रो नंबर 4 पे, बैक साइड। रो नंबर 4 में हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया। अब हम फ्रेंड्स इस पूरी रो को पर्ल करेंगे। इसमें कोई भी फंदा हमें स्लिप करके नहीं ले जाना है, सभी फंदे हम इसमें पर्ल कर देंगे। इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई है। टोटल 8 रोज़ का हमारा डिज़ाइन था, 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं, हाफ डिज़ाइन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हाफ मैंने क्यों बोला है, क्योंकि देखिए हमारा जो डिज़ाइन था वो एक लीफ इधर एक लीफ इधर है, तो हमने इस तरफ की लीफ का काम कर लिया, 4 रोज़ हो गई। अब हम इस तरफ की लीफ का काम करेंगे, 4 और रोज़ आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो हमने वर्क पैटर्न इधर यूज़ किया था, अब उस हम वर्क पैटर्न को इधर शिफ्ट करेंगे, और जो इधर वर्क पैटर्न था वो हम इधर शिफ्ट करेंगे। मैं बताती हूँ आपको कैसे। रो नंबर 5 फ्रंट साइड, पहला फंदा हमने स्लिप किया। ठीक है फ्रेंड्स, पहला फंदा स्लिप कर लिया। अब हमने क्या किया था, पहले 2 फंदे हम निट करते थे और यहाँ पे एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे। अब मैं इन तीनों फंदों को सीधा बुन लूँगी, 1 2 एंड 3। ये 3 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। ये वो फंदा है जिसे हम स्लिप करते हैं, ये हर बार स्लिप ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ 3 फंदे सीधे बुनते थे, अब हम यहाँ पे एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। कैसे बनाए थे हमने, एक बार नेट, यार्न ओवर, फिर से नेट, 1 से 3 बन गए। अब आगे के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हो गए हमारे 7 फंदे कंप्लीट। तो अब हम यहाँ से यही रिपीट पैटर्न है, यानी 7 फंदों को अगेन रिपीट करेंगे। तो पहले 1 2 3 knit 3 slip 1 make 3 from 1 stitch, then knit 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को हम अगेन रिपीट करेंगे। एक बार फिर से देखिए, knit 3 1 2 3, 3 फंदे निट किए, एक फंदा स्लिप किया। अब एक से हमने 3 फंदे बनाने हैं, 3 फंदे बना लिए। अब बचे 2 फंदे सीधे। ये देखिए, पहले हमारा ये पैटर्न इधर था, अब हमारा पैटर्न इधर शिफ्ट हो गया है, ऑपोजिट। देन अगेन 1 2 3 सीधे, एक स्लिप, एक से 3 फंदे बनाए, 2 फंदे सीधे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करके ये रो कंप्लीट करूँगी फ्रेंड्स। सो बैक साइड आ गए हैं हम फ्रेंड्स रो नंबर 6 में। तो रो नंबर 6 हम कैसे करेंगे, जैसे हमने रो नंबर 2 की थी। हमने क्या किया था, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। रो नंबर 2 से मेरा मतलब है डिट्टो वैसी नहीं, बट जो मैंने आपको बताया था, मीन्स जो फंदे उल्टे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे, साथ में जो हमारा स्लिप वाला फंदा है उसे हम उल्टा बनाएंगे, और जो हमारे एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए हैं उसे हम स्लिप करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं रो नंबर 6 में। रो नंबर 6 में अगेन हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। जो इस रो में भी फ्रेंड्स जो फंदे उल्टे हैं उन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे, साथ में जो हमारा स्लिप वाला फंदा है उसे भी हम उल्टा बनाएंगे। और एक से जो 3 बनाए हैं, ये देखिए ये है 1 से 3 बनाए हुए, तो इसे हम सिर्फ स्लिप करेंगे। ये स्लिप किया, ये स्लिप वाला फंदा था, इसे हम उल्टा बनाएंगे। तो जैसे हमने रो नंबर 2 में किया था, जितने उल्टे फंदे उन्हें उल्टा बनाएंगे, जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसे भी उल्टा बनाएंगे, और जो 1 से 3 बनाए हैं फंदे सिर्फ उन्हें हम स्लिप करेंगे। ये 3 फंदे हम एज इट इज़ स्लिप कर देंगे, अगला फंदा भी उल्टा और रेस्ट ये फंदे भी उल्टे। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि फ्रेंड्स हमारा 3 वाला कौन सा पेयर है और हमारा स्लिप वाला कौन सा फंदा है। स्लिप फंदा हमने उल्टा बनाना है, और जो 3 का पेयर है वो हमने स्लिप करना है, जैसे हमने रो नंबर 2 में किया था। तो ये हमारा 3 वाला पेयर आ गया, इसे हम स्लिप करेंगे और अगले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये पूरी रो भी हम कंप्लीट करते हैं। सो अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड रो नंबर 7 में। रो नंबर 7 पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। ठीक है, पहला फंदा स्लिप कर लिया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अगले 3 फंदे में सीधे बनाऊंगी, 1 2 एंड 3। ये फंदा स्लिप ही करेंगे। अब फ्रेंड्स अगेन हमारा ट्विस्ट आया है। इन ट्विस्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने ये 2 फंदे हैं ये आगे लाने हैं, और ये जो फंदा है इसे हमने पीछे ले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, पहले अगले 2 फंदों को हम फ्रंट लूप से, फ्रंट साइड से फ्रंट में लाएंगे, और इन तीनों को
सो फ्रेंड्स अब हम आगे हैं फ्रंट साइड और रो नंबर 7 में। रो नंबर 7 में हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले 3 फंदे हम सिंपली सीधे बुनेंगे और उसके बाद है हमारा स्लिप वाला फंदा, इसे हम स्लिप ही करेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा ट्विस्ट आएगा, तो ट्विस्ट में हमने क्या करना है, इन 2 फंदों को फ्रेंड्स पहले 3 वाले को छोड़ के इन 2 फंदों को मैंने बैक लूप से फ्रंट पे लाना है और इनको पीछे ले जाना है। ठीक है, अब इन 2 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी, ये सीधे बुन दिए। अब ये 3 फंदे हैं, इन तीनों को अगेन मैंने एक साथ सीधा बुनना है। तो सीधा कैसे बुनूंगी मैं, बैक लूप से फ्रेंड्स इन तीनों को एक साथ सीधा बुन दूंगी। ये देखिए अब हमारा ट्विस्ट यहाँ को आया है। एक बार और मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, पहले 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 एंड 3, 3 फंदे सीधे हो गए। अगला फंदा स्लिप है, उसे हम स्लिप ही करेंगे। अब हम ट्विस्ट देंगे, तो ट्विस्ट के लिए इन 2 फंदों को हमने बैक साइड से फ्रंट पे लाना है और इसे 3 फंदों को बैक पे ले जाना है। तो इन 2 फंदों को हम पहले बुनेंगे 1 एंड 2। अब ये 3 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं मगर बैक लूप से, इस तरह। तो देखेंगे आप, एक बार लीफ हमारा यहाँ था, दूसरी बार यहाँ है। ठीक है, इसी तरह हमारा ट्विस्ट आएगा। तो 3 फंदे अगेन एक बार और बताती हूँ, सीधे बुन लिए, स्लिप। अब इन 3 के बाद ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों को मैं बैक साइड से फ्रंट पे लाऊंगी और 3 वाले पेयर को मैं पीछे ले जाऊंगी। फिर इन दोनों को सीधा बुना और तीनों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन दिया। तो देखिए हमारा डिज़ाइन थोड़ा दिखना भी शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं अपने डिज़ाइन की ये रो नंबर 7 कंप्लीट करूँगी। एक बार और आपको दिखाती हूँ, स्लिप कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 फंदों को बैक साइड से फ्रंट पे लाऊंगी और इन तीनों को पीछे ले जाऊंगी। अब इन दोनों को हम 1 बाय 1 सीधा बुनेंगे और इन 3 फंदों को एक साथ हम बैक लूप से नेट 3 टुगेदर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रो नंबर 7 में कंप्लीट करती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, रो की कंप्लीशन, थोड़ा डिज़ाइन भी दिख रहा है अब हमारा। अब हम आगे हैं फ्रेंड्स रो नंबर 8 बैक साइड और लास्ट रो डिज़ाइन की। पहला फंदा स्लिप करेंगे और रेस्ट जितने भी सभी फंदे हैं इन सबको हम पर्ल करेंगे। ये पूरी रो हम पर्ल करके कंप्लीट कर लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। सो फ्रेंड्स रो नंबर 8 भी हमारी फिनिश हो गई है और इसके साथ ही हमने डिज़ाइन को एक बार कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स अभी इन्हीं 8 रोज़ को हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाएंगे और हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ी और रोज़ नेट करती हूँ और ज़्यादा क्लियरली ये दिखता है। फिर थोड़ी और रोज़ नेट करके फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ी और रोज़ मैंने नेट कर ली है और देखिए अब आप देखेंगे कितना प्यारा ये नेटिंग पैटर्न लग रहा है, कितना सुंदर ये लग रहा है फ्रेंड्स, और उतना ही ईजी बनाने में। ये इसकी फ्रंट साइड और ये इसकी बैक साइड। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।